पिन बोल्टर ऑपरेटर के लिए सुरक्षित कार्यप्रणाली। केवल अधिकृत और सक्षम व्यक्ति पिन बोल्टर का संचालन करें। पिन बोल्टर संचालन शुरू करने से पहले माइनिंग सरदार या माइनर द्वारा जो भी काम बताते हैं उसके बारे में पूरी तरह समझ ले। मार्चिंग शुरू करने से पहले केबल को पिलर के साइड में रखना चाहिए। केबल हैंडलर को हमेशा हाथ के दस्ताने पहनने चाहिए। केबल को छत के साथ हुक में फंसा के केबल को सुरक्षित करें। पिन बोल्टर ऑपरेटर पिन बोल्टर को चारों तरफ देख के पूरा मशीन को सही तरीके से चेक करें। टायर में हवा का और नीचे केबल, हाइड्रोलिक होजेस, रॉड वगैरह सही तरीके से ट्रे में रखें। कैनोपी और कोई भी मलमा वगैरह फंसा तो उसको साफ कर ले। टीआरएस को चेक करें। केबल को मशीन के ऊपर सही ढंग से रखे या ना रखे। अनावश्यक मलमा हो तो उसको साफ कर ले और फायर एक्सटिंग्विशर को सही जगह में रखे। ब्रेक को चेक करें और स्टॉप स्विच, इमरजेंसी स्विच, मीथेन मॉनिटर और उसका डिस्प्ले को चेक कर ले और साफ करें। कार्यक्षेत्र की अच्छी तरह देखें और कहीं ढीले रूप के पत्थर या कोई कतरा हो तो उसे सपोर्टेड रूप के नीचे रहकर ही ठीक करें। छत के पत्थरों की ड्रेसिंग केवल माइनिंग सरदार की मौजूदगी में और सही बंटन से ही करनी चाहिए। मशीन चालू करें। चालू करने के बाद बूम, टीआरएस ऊपर नीचे करके देख ले। सभी तरह से मशीन ठीक है तो मशीन को बोल्टिंग करने के लिए फेस तरफ मार्चिंग कर ले। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मार्चिंग के दौरान गैलरी में कोई भी मौजूद ना हो। मशीन के पास केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो मार्चिंग ऑपरेशन कर रहा हो। ढलान वाली जगहों पर ध्यान से चले। मशीन को अंतिम बोल्ट की पंक्ति तक आगे बढ़ाएं और टीआरएस लगाएं। जहां जरूरत हो वहां रूफ की ड्रेसिंग करें। बूम को ड्रिल हेड के साथ सही ढंग से मिलाकर सेट करें। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीआरएस के आसपास कोई ना हो। ऑपरेटर को रूफ पर लगातार नजर रखनी चाहिए। पहले ड्रिल किए जाने वाले होल की रूफ में मार्किंग करें और मशीन को उसी अनुसार स्थिति दे। ड्रिल रॉड मशीन माउथ में डालें। ड्रिल को रूफ के करीब उठाएं और ड्रिल बिट को निशाने के साथ मिलाएं। पानी वाला वाल्व खोलें और पर्याप्त पानी के प्रेशर की पुष्टि करें। कभी भी बोल्टिंग बाहर से अंदर तरफ करें। अंदर से बाहर तरफ नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना सपोर्ट वाला जगह कभी भी गिर के दुर्घटना हो सकता है। ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल की गति और फीड रेट सही ढंग से लागू करें। ऑपरेटर कैनोपी के नीचे रह के काम करे। कैंप में उल्लेखित गहराई तक होल करें। प्रबंधन के निर्देशों और डीजीएमएस की मंजूरी के अनुसार। ड्रिलिंग के बाद सावधानी पूर्वक ड्रिल रॉड निकालें और इसे ट्रे में रखें। बोल्ट जाम करने के लिए स्पिनर डालें। 2 रेजिन कैप्सूल, एक फास्ट सेटिंग, एक स्लो सेटिंग कैप्सूल होल में लगाएं। रॉड को होल में डालते हुए रॉड को घुमाएं और रेजिन कैप्सूल के सेट होने की प्रतीक्षा करें। बोल्ट पर निर्धारित टार्क लगाएं। 10 से 12 टन बोल्ट लोड लेने से शियर पिन टूटेगा। बोल्ट सही तरीक़ा से टाइट हो जाएगा। 15 मिलीमीटर थ्रेडेड पोर्शन बाहर रखें। फेस को पूरा सपोर्ट करने के बाद मशीन को बाहर ले आएं
बाहर लाते समय मार्चिंग का पूरा नियमों का पालन करें। अपना केबल हैंडलर को सुरक्षित जगह में है या नहीं ये बार बार देखे रहे। पाली के अंत में कार्य होने के बाद अपना कार्य का रिपोर्ट माइनर और माइनिंग सरदार को देकर ही पैनल से निकले।